कह दिया कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाओ। हम सभी की यही इच्छा है। भरत जी कहते हैं, मैं पुनः पूछ रहा हूँ, आप सभी क्या चाहते हैं? सबने कहा, हम चाहते हैं कि भरत तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ। बोले सभी लोग बैठे, सबने कहना बंद किया। अब भरत जी ने कहना प्रारंभ किया। भरत जी पूरी सभा में बीच में खड़े हो गए। भरत जी कहते, आप सभी ने अपनी अपनी बात कह दी और अब मैं कहूंगा। बोले पिताजी ने 2 वचन दिए। पहला वचन क्या था भरत का? ध्यान दीजिएगा, पहला वचन क्या था भरत का? राज तिलक। और दूसरा वचन क्या था? आज भरत जी कहते, गुरुवर यदि मानना वचन को ही था तो सबसे पहले मेरे वचन को, ये जो पहला वचन था मेरा राज तिलक, पहले इस वचन को क्यों नहीं निभाया गया? क्योंकि पहले तो मेरा राज तिलक मांगा ना। आप मेरा राज तिलक कर देते, मैं राजा बन करके आदेश दे देता कि राम जी बन नहीं जाएंगे। आप सभी ने क्यों वहां पर आवाज नहीं उठाई कि पहले भरत को बुलाया जाए, भरत को राज सिंहासन पर बैठाया जाए, तब राम जी बन जाएंगे? क्योंकि पहला वचन क्या था भरत का? राज तिलक। बोले वशिष्ठ जी ने सुना ना, बोले बिना उत्तर के हो गए, निरुत्तर हो गए, क्योंकि क्या कहे? वशिष्ठ जी कहते, पुत्र हमें लगता है कि राम जी ही नहीं चाहते थे कि वो राज सिंहासन पर बैठे। भरत जी कहते, गुरुवर आप बताइए। आप कहते मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं। गुरुवर ने कहा नहीं, हम कह रहे अभी बैठ जाओ, जब राम जी वापस आए तो उनको दे देना। अभी बैठ जाओ जब तक राम जी नहीं है। श्री भरत जी कहते, हे गुरुवर आपने कभी देखा है कि किसी स्त्री को पूरे श्रृंगार पहना दिए जाए, पूरे आभूषण पहना दिया जाए, लेकिन उसे वस्त्र ना दिए जाए तो क्या उसकी शोभा होगी? यानी बिना श्रृंगार के, बोले आभूषण कितने भी पहना दो, लेकिन बिना वस्त्र के नारी का श्रृंगार व्यर्थ है। बोले कोई रोगी है और रोगी के सामने 56 प्रकार के भोग रख दिए जाएं, तो उस रोगी के लिए क्या वो कार्य करेंगे भोग? गुरु ने कहा नहीं। बोले रोगी के लिए 56 प्रकार के भोग व्यर्थ है। बोले किसी के मन में वैराग्य ना हो, किसी के मन में भक्ति ना हो और वो गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करे तो क्या वो शोभा देगा? गुरुवर ने कहा नहीं, मन में वैराग्य भक्ति ना हो तो बोले गद्दी पर बैठ करके भी प्रवचन करना व्यर्थ है। बोले श्री भरत जी कहते, गुरुवर आप बताइए, यदि कोई बिना त्याग के संत बन करके बैठा है, क्या वो ठीक है? गुरुवर ने कहा नहीं, बिना त्याग के संत बनना ही व्यर्थ है। बोले श्री भरत जी, हे गुरुवर यदि ये सब व्यर्थ है कि आभूषण भले पहना दिए जाएं लेकिन वस्त्र के बिना नारी का श्रृंगार व्यर्थ है, यदि रोगी के लिए 56 प्रकार के ये भोग व्यर्थ है, वैराग्य ना होने के बाद प्रवचन करना व्यर्थ है, तो गुरुवर इस अयोध्या में एक एक नर नारी हो लेकिन इस अवध में राम ना हो तो राम के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है। भरत के लिए ये अवध किसी काम का नहीं, क्योंकि जन्म हमार राम सेवकाई, मेरा जन्म ही राम जी की सेवा करने के लिए हुआ। और आप क्या कह रहे, राजा बन जाओ? बोले भरत जी राजा क्यों नहीं बनना चाहते? भरत
जी को लग रहा है मैं राजा बन गया। बोले बनने के बाद यदि माया ना छूटी तो मैं आज बैठ गया, कल राम जी आएंगे और मेरे मन में नेक मात्र भी राम जी के प्रति द्वेष आ जाएगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं इस गद्दी पर इसीलिए नहीं बैठना चाहता। श्री भरत जी के मन में इतना विश्वास है ना कि भरत जी जानते हैं कि आपन जान न त्याग है मोहे रघुवीर भरोस। मुझे पता है मेरे राम जी अपना जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे। अच्छा, इतने लोग बैठे यहाँ पर, आप बताइए क्या भरत जी ने ठीक किया या नहीं? भरत जी को सिंहासन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप लोग बताइए, बताइए। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिएगा। नहीं लेना चाहिए और इसके दो कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोले घर में यदि बड़ा आपसे कोई बैठा है ना, गृहस्थ जीवन में यदि आपसे कोई बड़ा भाई घर में बैठा है तो छोटे का मालिक बनना उचित नहीं है। बड़ा भाई यदि है तो आपका मालिक बनना उचित नहीं। मालिक कौन बनेगा? पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण ये है कि जो आनंद छोटे बनने में है वो आनंद बड़े बनने में नहीं है। बोले छोटे बनोगे ना प्रेमियों तो सबसे आशीर्वाद मिलेगा और बोले बड़े बनोगे तो सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो बोले छोटे बन के रहा करिए। भरत जी बड़ा नहीं बनना चाहते, भरत जी चाहते मैं सदैव छोटा बन करके रहूं। कितना सुंदर भाव है प्रेमियों। गुरु जी ने कहा राम जी आए तो राज्य दे देना, अभी राजा बन जाओ, राम जी आए तो राज्य सौंपहु राज राम के आए। गुरु जी ने क्या कहा? राम जी आए तो राज्य। लेकिन जानते भरत जी ने क्या सुन लिया? भरत जी ने सुना कि सौंपहु राज राम के जाए। बोले जा करके राज सौंप दो। गुरु जी ने कहा आए तब सौंप देना, लेकिन भरत जी ने सुन लिया कि जा करके राज सौंपना है। बोले जानते यदि मैं सबसे कहूंगा कि मुझे आदेश दीजिए, मैं सबसे कहूंगा मुझे आज्ञा दीजिए तो सब मना कर देंगे जाने के लिए राम जी के पास। तो कह दिया सभा में मैं आदेश कर रहा हूं, मैं आज्ञा नहीं मांग रहा। मैं सभा में कह रहा हूं कि कल मैं राम जी को वापस लेने के लिए जा रहा हूं, जिसे भी चलना है वो भोर में तैयार हो जाएगा और मेरे संग में राम जी को लेने के लिए चलेगा। क्योंकि जानते हैं यदि गुरुवर ने मना कर दिया तो बात को काट नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं जितने लोग बैठे ना प्रेमियों सब यही चाहते हैं। प्रजा तो जय जयकार करने लग गई प्रेमियों, आपस में बात कर रहे, भरत जैसा भाई सबको मिले। बोले प्रेमियों भोर हो गई, भोर में जाने की बारी आ गई। भरत जी ने कहा सब जाएंगे लेकिन मेरी मां नहीं जाएगी। भरत जी ने कहा सब चले जाएंगे लेकिन ये कैकेयी नहीं जाएगी जिसने मेरे राम को वन भेजा है। कौशल्या जी का प्रेम देखिए प्रेम, ये कौशल्या जी कोई साधारण नारी नहीं है। बोले जिसके गर्भ रूपी पूर्व दिशा से राम जैसे सूर्य का प्रागट्य हो गया, क्या वो कौशल्या साधारण हो सकती है? बोले जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है ना, वैसे ही कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से राम जी का प्रागट्य हुआ है। तो ये कौशल्या कोई साधारण नहीं है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची। वाल्मीकि जी गोस्वामी जी बार बार वंदना करते हैं कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया कहती यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो ये कौशल्या भी नहीं जाएगी। जिसके कारण पति संसार छोड़कर चला गया, जिसके कारण पुत्र वन चला गया, उसके लिए भी प्रेम दिखा रही है। यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो तेरी ये मां कौशल्या भी नहीं जाएगी।
बोले प्रेमियों, कौशल्या माँ ने कहा कि कई को लेकर के चलो। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे आगे गुरुवर की टोली चल रही है, गुरुजी बैठे हैं। बोले उसके पीछे माताओं की पालकी, बोले उसके पीछे पूरी प्रजा चल रही है, और सबसे पीछे भरत, सबसे पीछे चल रहे भरत जी। और बोले